मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और स्किन वो आपका ऑर्गन है जो समर में आपके लिए सबसे ज्यादा काम करता है। तो गर्मी आते ही ऐसा क्या होता है कि हमें अपनी स्किन का ध्यान ज्यादा रखना होता है। देखिए, हम हॉट ब्लडेड एनिमल हैं। हॉट ब्लडेड एनिमल का मतलब है कि 45 डिग्री हो या 5 डिग्री हो, हमारा इंटरनल टेम्परेचर वहीं के वहीं बिल्कुल कंट्रोल रहता है। कौन कर रहा है ये कंट्रोल? ये कंट्रोल स्किन के थ्रू हो रहा है। और स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये स्किन का ही काम है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखे, चाहे कितनी भी वेरिएशन टेम्परेचर में हो रही हो। ये कैसे होता है? देखिए, जब ब्लड जो है, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारा एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। उसके थ्रू जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो उसे पता लगता है कि भाई अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है, अब मुझे अपने आप को कूल करने का काम शुरू करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाता है? स्वेटिंग से। स्वेटिंग वो जरिया है जिससे जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकाला जाता है। जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल होती है। वही प्रिंसिपल है जो घड़े में ठंडा पानी रहता है। जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पर जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। हमारी बॉडी में दो तरह के स्वेट ग्लैंड होते हैं, एक होता है एक्राइन और एक एंडोक्राइन, जिसका सिंपल मतलब ये है कि एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स वो हैं जो स्वेट, पसीने के लिए पानी वाला स्वेट निकाल रहे हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो। उसी की जगह जो एंडोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो बॉडी ओडर की वजह बनते हैं और ये हार्मोनल होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में बॉडी ओडर नहीं होती है लेकिन टीनेजर्स में बॉडी ओडर काफी होती है। ये एंडोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का काम है। तो अब जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो स्वेटिंग बढ़नी शुरू हो गई। हम जब स्वेट की बात करते हैं तो ज्यादातर हम फेस और बैक की बात करते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ये जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जो उम्र दराज जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे या छोटे बच्चे हैं, उनमें ये चेंजेस बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होती हैं। इसीलिए जिसे हम बोलते हैं कि गर्मी में लू लग गई या गर्मी लगना, वो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो हैं उनको ज्यादा होता है। जब शुरू में हीट वेव शुरू होती है तब हमारी बॉडी उससे अक्लिमेटाइज नहीं होती। इसको हम हीट एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं कि थोड़े थोड़े गर्मी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो हम उससे एक्लिमेटाइज होते चले जाएंगे। लेकिन जब गर्मी शुरू होती है उस वक्त अगर आपने अपने उसका हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखा तब आपको हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन हो सकता है। लोगों को लगता है कि हीट स्ट्रोक तो जब होता है जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता है। नहीं जनाब, जब होता है जब आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती है। तो आपको अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना है। तो क्या चीजें हैं जैसे जब गर्मी आ रही है, चेंज हो रहा है, तो आपको अपनी जिंदगी में करना है। हीट एग्जॉशन से बचने के लिए अपनी पानी की इंटेक को बढ़ा दीजिए। 8 से 10 ग्लास पानी तो आपने पीने ही है। और अगर इसमें आप नींबू पानी को शुमार करते हैं, वो भी नमकीन। देखिए, मीठा पीने से पानी की कमी पूरी नहीं होती है बल्कि कमी बढ़ जाती है। ये फैलेसी है कि अगर आप मीठा पानी, कोलास या ये सब पीते हैं तो बॉडी और ज्यादा पानी विड्रॉ कर देती है अपने सिस्टम में से। तो आपको पानी बढ़ाना है। उसके साथ साथ अगर आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी कम कर दीजिए। देखिए, इस वक्त जो ब्लड फ्लो है वो अपनी बॉडी को कूल करने में लगा हुआ है, तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेस है। उसके साथ साथ आपको खाने में अब वो जो चीजें हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, जिसको ठंडी तासीर बोला जाता है, उसको इंट्रोड्यूस कर देना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज ठंडी तासीर और गर्म तासीर का मतलब यही होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उस फूड को एब्जॉर्ब होने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है वही उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ अपना रूटीन बदल दीजिए। अगर आपका आउटडोर काम आप 11 बजे से पहले कर लेंगे तो 11 से 4 की जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। यूवीए, यूवीबी बहुत ज्यादा होती है, वो आपको अवॉइड करनी है। कोशिश ये करेंगे कि जब भी आपको लग रहा है कि नहीं गर्मी हो रही है, हीट एग्जॉशन में यही होता है, एग्जॉशन, आप थकान फील करते हैं, उल्टी जैसी लगती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये सब चीजें वो हैं जो गर्मी आते आते आपको अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है। अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को चेंज कर दीजिए। अब आपको वाटर बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। अपने फेस वॉशेस को चेंज कर दीजिए। अगर अभी तक आप क्लेंजर यूज कर रहे थे तो अब फॉमी वॉश का मौसम आ गया है।
एक जेल, एलो जेल सबका फेवरेट है, तो अब मौसम आ गया है जब आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करें। तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हमारा जो बातें और गुफ्तगू है वो बढ़ती चली जाएगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अलर्ट रख के और ज्यादा से ज्यादा गर्मी झेलने के नुस्खे बताती रहूं। तो गर्मी है, गर्म प्रदेश में रहते हैं, क्या करें, लेकिन अंदर से अपने आप को कूल रखना है। फिर मिलेंगे।